ओम शांति। आज 22 जून 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली। बाबा कहते मिठे बच्चे बाबा आसिछन्ते तुम मानकर सेवा करिबा पाए, तेणु तुमे माने मध्य बाबांक समान होई समस्तंकर सेवा कर। प्रश्न, ब्रह्मा बाबांक मनरे केउ संकल्प उत्पन्न हेउछि जहा पाई शिव बाबा कहते वेट एंड सी, अर्थात अपेक्षा कर एवं देख, चिंता कर नहीं। उत्तर, बाबांकर संकल्प उत्पन्न हेउछि समय बहुत गंभीर होई चलिछि। पिलामानंकु अविनाशी ज्ञान रत्न नेबा पाई बाबांक पाखकु आसिबाकु ही हेबो। तेणु एते गुड़िए पिला केउठी आसी रहिबे, केते घर तैयारी करिबाकु पड़िबो। शिव बाबा कहउछन्ति अपेक्षा कर एवं देख। कल्प पूर्वरु जेमिति आसी रहिथिले एबे मध्य सेमिति आसी रहिबे। तुमे चिंता कर नाही, तुमे केवल पाठ पढ़ी चल एवं मनमना भव होई जाओ, अर्थात निजको आत्मा मने करी मते मने पकाओ। तुमको कर्मातीत हेबार पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। गीत बजाया बाबा ने, तुम्हें पाके हमने जमीन जहान पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। प्रेमिक प्रेमिकांकर फिल्मी गीत एटा, से एभलिया गीत गाउछन्ति। मनुष्य को पाइकी तो कहीं जमीन आसमान पाइलानी, किंतु बाबा को पाइकी निश्चित भाव में आमे जमीन आसमान सबु किछि आमर हबो सत्य जुगरे। तो बाबा कहउछन्ति ओम शांति। बाबा मध्य कहउछन्ति पिलामाने ओम शांति। आउ कौन कहिबे? पिलामाने कहउछन्ति पिलामाने ओम शांति। तत्त्वम अर्थात मु जहा तुमे मध्य सेहिया। तो हे पिलामाने तुमे मध्य शांत स्वरूप आत्मा अट, तुमे मध्य मास्टर पतित पावन अट। एई भली आउ केही कहि परिबे नाही। कुहा जाउछि काउ जेमती तार छुआ मध्य सेमिति तुमे पिलामाने मध्य जानिछ बाबा जेपरि आमे पिलामाने मध्य सेपरि, अर्थात बाबा भी परमात्मा बिंदी रूप, आमे माने मध्य आत्मा माने बिंदी रूप। बाबा कहउछन्ति मु ज्ञानर सागर अटे। तुमे पिलामाने मध्य जानिछ आमे मास्टर ज्ञानर सागर अटु। बाबा हमको ज्ञान दे देला परे आमे मास्टर ज्ञान सागर बनिगले, अर्थात ज्ञान नदी बनिगले। सागरर पिला छुआ तो थिबे ना, बड़ बड़ नदी माने मध्य अछन्ति, बड़ बड़ पुष्करिणी, बड़ बड़ सरोवर मध्य अछि। सेगुड़िक हेला जड़, तुमे हेलो चैतन्य। बाबा कहउछन्ति सागर ठारू ही बाहरिछ एवं जन्म नेछ। केही केही संतान मध्य एही सब कथा को बुझी पारु नाहंती, काहेकि ना मोर कन्या माने अर्थात ब्रह्मा कुमारी माने तो अधिक लेखापढ़ा करि नाहंती। बाबा थरे पचारिथिले चीनी केउथिरु तयारी होउछि, गुड़ केउथिरु तयारी होउछि, तेबे कहिले नाली आखुरु गुड़ तयारी हेउछि, धड़ा आखुरु चीनी तयारी होउछि। बिचारी पाठ तो पढ़ी नाहंती, एबे तुमको केते बड़ बड़ कथा बुझाउछन्ति। पानीर सागररु पानीर ही नदी सबु बाहरी थांती। मनुष्य संख्या बढ़ी चलिछन्ति, तेबे पानी मध्य बहुत आवश्यक ना। केते सबु केनाल आदि तयारी करि चलिछन्ति। तेबे तुम पिलामानंकु उठिबा, बसिबा, चालिबा, बुलिबा बेले एही विचार करिबा उचित जे आमे एही पतित दुनिया को पवित्र करुछु। गीतरे मध्य कहउछन्ति बाबा आमे आपणक ठारू विश्वर बादशाहीर संपत्ति नेउछु, जमीन तो जमीन आसमान मिलिगला, एहाकू आम ठारू केही छड़ाई नहीं परिबे नाही। 21 जन्म पर्यंत एही संपत्ति स्थायी रहिबो। बेहद्र पिता आसी बेहद्र राज्य भाग्य दौछन्ति। अनलिमिटेड सृष्टिर पिता अनलिमिटेड संपत्तिर राज्य भाग्य हमको दौछन्ति। राज्य भाग्य चलाइबार योग्य करुछन्ति, पवित्र करुछन्ति, डाकुछन्ति मध्य हे पतित पावन आस। एठारे केही श्रीकृष्ण को डाकु नाहंती, निराकार भगवान को डाकुछन्ति। जेतेबेले कहउछन्ति हे पतित पावन, सेतेबेले बुद्धि रे श्रीकृष्ण मने पड़ु नाहंती, परमात्मा मने पड़ुछन्ति। बाबा आसी प्रत्येक कथा बुझाउछन्ति। एबे तुमे पिला माने सन्मुखरे बसिछ, ये कोनोसी साधु संत नुहंती।
ତୁମେ ଜାଣିଛ ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ଥାପନା ପରେ ହିଁ ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା। ଆଗ ସ୍ଥାପନା ହେଲା ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର, ନୂଆ ଘର ସ୍ଥାପନା ହେଲା, ତାପରେ ପୁରୁଣା ଘରର ବିନାଶ ହେଲା। ତାପରେ ନୂଆ ଘର ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନା ହେଇଛି ତାର ପାଳନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ କରାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଚକ୍ର ଆଦି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ସବୁ କଥା ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମନ୍ମନା ଭବ, ମନରେ ରଖିକି ମନେ ମନେ ମତେ ୟାଦ କର, ମନ୍ମନା ଭବ। ଏହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସାବଧାନୀ ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କୁ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ, ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ନା। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ, ପତିତରୁ ପାବନ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲ, ଏବେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। 84 ଜନ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ କରିଛ। ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ସତଗୁଣୀ, ତାପରେ ସତଗୁଣୀରୁ ରଜୋ ପ୍ରଧାନ, ତାପରେ ରଜରୁ ତାପରେ ତମରୁ ଲାଷ୍ଟରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଛେ। 84 ଜନ୍ମ ଲାଗିଛି। 84 ଜନ୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଗ କରିଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ସତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତପ୍ରଧାନ ହେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯାଇପାରିବ। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ସାକାରୀ ଦୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଅପବିତ୍ର ପତିତ ଦୁନିଆ ଏହି କଳିଯୁଗ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ତମ ପ୍ରଧାନ ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ। ଏହା ତ ସୃଷ୍ଟିର ନାଟକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ସବୁ ଆସିଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ସୃଷ୍ଟିର ନାଟକ ଅଟେ। ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଏଇଠାରେ ହିଁ ଘୁରୁଛି। ଏଇ ତଳେ ମାନେ ସ୍ଥୂଳବତନରେ ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ବାକି ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ଏବଂ ମୂଳବତନରେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଠି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦୁନିଆ, ସାଇଲେନ୍ସ ୱାର୍ଲଡ। ଆତ୍ମାମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସାଇଲେନ୍ସରେ ବସିଥାନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଟିଭ ଅଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ମାତ୍ର 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଶିବ ବାବା ଆସି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ତିନୋଟି ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରି ତାକୁ ଏକ୍ଟିଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭଳିଆ ସଦ୍ଗୁଣର ସ୍ଥାପନା କରୁଛେ। ଆମ ମନ ଭିତରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ସଦ୍ଗୁଣର ସ୍ଥାପନା କରୁଛେ। ଆଉ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ନିଜର ଅବଗୁଣକୁ ବିନାଶ କରୁଛେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁଣର ପାଳନା କରୁଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ବନିକି ତାକୁ ପୁଣି ପାଳନା କରୁଛେ। ତ ଏଇଟା ରହସ୍ୟ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମବତନର। ତ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ତିନୋଟି ଦେବତା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗ ଏଇଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳବତନ, ଏଇ ସ୍ଥୂଳବତନରେ ହିଁ ସବୁ କାମ, ପାଞ୍ଚ ତତ୍ଵର ଦୁନିଆରେ ହିଁ ସବୁ କାମ। ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆଉ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଏଇ ଭାରତ, ଏଇଠାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ, ସବୁ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ, ସାଇନ୍ସର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଆଉ ସତପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତିର ମଜା, ସତପ୍ରଧାନ ପ୍ରକୃତିର ଉପଭୋଗ ଏଇମାନେ ହିଁ କରିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗର ଦେବୀ ଦେବତା ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳବତନରେ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ଗୋଲକ ଉପରେ ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଏହା କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମବତନ ବା ମୂଳବତନରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସାଇଲେନ୍ସ ୱାର୍ଲଡ, ସେଠାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ ତ ଇଶାରାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେଠି ତ ମାଟି ପାଣି ପବନ ନାହିଁ ଯେ ଗଛପତ୍ର ହେବ। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ନାଟକ ଏଇଠାରେ ହିଁ ହୁଏ। ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ଦେବୀ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଯିବେ, ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ, ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ତ ଏହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ। ତାହା ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ଉପରେ ମୂଳବତନରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆକାରୀ ଦୁନିଆ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆୱାଜ ନାହିଁ। ସେଠି ଇଶାରାରେ
ଠାରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଏହି ସାକାରୀ ସୃଷ୍ଟି କେତେ ବଡ଼, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସୃଷ୍ଟି କେତେ ଛୋଟ। ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଦେବୀ ଦେବତା ରହିବେ, ଏଠି କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ମନୁଷ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଧର୍ମ ଥାଏ, ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥାଏ। ବାକି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯାହା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁର ଆଦି ଥିଲେ, ଏସବୁ ହେଲା ମିଥ୍ୟା। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶର ଗାୟନ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆର ପାଳନା, ଏହା ଗାୟନ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୁଗ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା ହେବ। ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି ସେସବୁ ଧର୍ମର ବିନାଶ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ତାହା ରହିବ ସତ୍ୟଯୁଗରେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଲେ ବେହଦର ପିତା, ଶିବ ବାବା ହେଲେ ବେହଦର ପିତା, ବେହଦ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ସେ ହେଲେ ପିତା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୟା ଲାଗିବ ନା। ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାଶୀଳ ପିତା, ସର୍ବଦୟା ଲିଡର। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ସର୍ବ ପର ଦୟା କରନେ ବାଲେ। ଏବେ ତ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଠଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ପାଇଁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନିର୍ଲେପ ଅଟେ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଉପରେ ଲେପ ଚଢୁନି, ଆତ୍ମା ଉପରେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ପଡୁନି, ଯାହା କରୁଛି ଶରୀର କରୁଛି। ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି। ଆତ୍ମା ନିଜର ମନବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା, ସୂକ୍ଷ୍ମ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା, ପୁଣି ସୁସ୍ଥୂଳ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି ସେ କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଇକରି ଭୋଗିବ, ମଣିଷ ଶରୀର ନେଇକରି ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ନିର୍ଲେପ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଏତେ ଅନ୍ଧ, ଛୋଟା, ମୂକ, ବଧିର କିମ୍ବା ଗରିବ ଧନୀ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତେ? ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ଯୋଗୁଁ ଭଲ ବନୁଛନ୍ତି, ପାପ କର୍ମର ଫଳ ଯୋଗୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଓଲଟା କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭୁଲ କଥା। ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ଅଛି କହିଦେଲାରୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବା, ହାତରେ ଏଇ ହାତ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରିଛେ, ଏଇ ହାତକୁ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇଦବା ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବା। ତ ଭୁଲ କଥା, ଓଲଟା କଥା ସେମାନେ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ମିଶିଥାଏ, ପାପ କର୍ମର ଖାଦ ଆତ୍ମାରେ ମିଶିଥାଏ। ଏହା ଆଉ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ପାପାତ୍ମ ଅଟେ। ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ପାପ କର୍ମ, ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଗିବେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଭୋଗିବ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା। ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଭୋଗିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଯଦି ରହିଗଲା ପାପ, ତାହେଲେ ପର ଜନ୍ମରେ ଆଉ ଥରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ଭୋଗିବ। ବହୁତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମହାତ୍ମା, ଇଏ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି କେବେ କହିନଥାନ୍ତି ଯେ ମହାନ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ କେବେ ହେଲେ ମହାନ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଲାଗେନି। ସେ ହେଲେ ପରମ ଆତ୍ମା, ବାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଆତ୍ମା। ତ ଆତ୍ମା ଆଗରେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଲାଗୁଛି ମହାନ ଆତ୍ମା, ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା, ଦେବ ଆତ୍ମା, ଏଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମହାନ ପରମାତ୍ମା ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କଲାବାଲା କେବଳ ଜଣେ ପରମାତ୍ମା, ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପତିତ ଦୁନିଆରେ କେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରା ଲାଗୁଛି, ଚାରା ରୋପଣ ହଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗର। ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଚାରା ରୋପଣ ହଉଛି, ସାପ୍ଲିଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ମଠ ପନ୍ଥ ଆଦି ତ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଅଟନ୍ତି, ସେସବୁଥିରେ କୌଣସି ମେହନତ ଲାଗିନଥାଏ। ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି, କେତେ କିସମର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ବାବା ଆମକୁ ଯେଉଁ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ଦଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଉପରେ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ। ରାମ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତ କିଛି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ତୁମର ପାପ ନାଶ ହୋଇଯିବ, ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ୟାଦକୁ ହିଁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ
तुमे विश्व उपरे विजय प्राप्त करुछ। भारतर राजयोग बहुत नामी ग्रामी अटे। बाबांक व्यतीत आउ केही एहाकु शिखाई परिबे नाही। तुमे माने हेउछ ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार। बीके बीके तो एठारे ही रहिबे ना। प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान तो निश्चित ब्रह्मांक साथिरे ही थिबे। ब्राह्मण कुल मध्य निश्चित दरकार। एहाकु कहा जाए सर्वोत्तम सर्वोच्च ब्राह्मण कुल। एबे तुमे ब्राह्मण अट। पुणी तळकु खसिब। बाजुली खेल खेलती ना। एबे तुमे शूद्ररु ब्राह्मण होइच। पुणी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र पुणी ब्राह्मण। तो एभलिया चक्र बुलुची वर्णरे आसी जाउचे। तेबे वर्तमान बाबा बुझाउछंती मीठा मीठा पिला माने बहुत छोटिया कथा बाबांकर स्मृति रे रुह। बहुत बड़ काम बाबा किछि हमकु दो नाहंती। बहुत छोट काम दउछंती कि बाबांकर स्मृति रे रुह। एही कथा मध्य तुम बुद्धि रे अछि। बाबा हमको 84 जन्मर रहस्य सुनाउछंती। 84 लक्ष अथवा 84 जन्मर हिसाब किताब तो जानिबा दरकार ना। काहाकु भी जଣା नाही। 84 लक्षर हिसाब तो केही बतई परिबे नाही। मनुष्य 84 जन्मर चक्र लगाई थांती। आत्मा माने अभिनय करिबा पई उपरु आसुछंती। सत्ययुगरु आरंभ करी कलियुग शेष पर्यंत आत्मा माने उपरु तळकु आसीबारे लागिछंती। प्रत्येक निज निजर अभिनय करि चलिछंती। एही सब कथा को मनुष्य केही भी जानी नाहंती। एकमात्र बाबा ही जानी परिबे। मनुष्य को केबे परम पिता गॉड फादर ईश्वर पिता बोली कुहाजिब नाही। मनुष्य को केबे परम पिता गॉड फादर ईश्वर पिता बोली कुहाजिब नाही। गॉड फादर बा ईश्वर पिता कहबा द्वारा निराकार शिवंक आड़कु बुद्धि जाय थाए। जीवात्मा मानकर पिता तो थिबे ना। जे माने शरीर धारण करछंती जीव को जो आत्मा माने धारण करछंती जीव को से मानकर निश्चित शरीर रूपी पिता जीव रूपी पिता रहिबे। आत्मा गोटे शरीर छाड़ी आउ गोटे शरीर नहीं थाए। निराकार पितांक नाम शिव अटे। तुमर मध्य गोटे नाम आत्मा। पुणी शरीरर भिन्न भिन्न नाम दिया जाय थाए। पुणी शरीरर भिन्न भिन्न नाम दिया जाय थाए। परम पिता परमात्मा मध्य शरीर रे आसी ज्ञान सुनाई थांती। शरीर बिना ज्ञान सुनाई परिबे नाही। पांच तत्वर प्रकृतिर शरीर सहारा न नहीं ज्ञान शुणी पारे। तांकर निजर कौन शरीर नाही। शिव बाबांकर महाज्योति स्वरूप। तेणुक से शिव बाबा से ब्रह्मांकर पांच तत्वर शरीरर सहारा नहीं पाठ पढ़ाउछंती सुनाउछंती। तेणु बाबा बुझाउछंती एहांकर तो निजर नाम अछि। ब्रह्मांकर निजर नाम अछि। मोर तो कोनोसी शारीरिक नाम नाही। नाम पुनर्जन्म रे आसुची। मु एहांक शरीर रे प्रवेश करुची। यांकु मध्य जଣା पड़ी न थाए। जेतेबेले नुआ नुआ प्रवेश कले सेतेबेले ब्रह्मा बाबा भी किछि जानि पारलेनी। से तपस्या करिबारे लागिले। तांको मीठा मीठा स्वीट स्वीट साइलेंस तांको बहुत भल लागिला। बगीचा रे बसिकी तपस्या कले। मंदिरर प्रांगण रे बसिकी तपस्या कले। घरे जाइकी छात उपरे एकांत जाइकी बसिकी एकांत रे जाइकी बसिकी तपस्या कले। बहुत समय साइलेंस रे कटेले। जानी पारलेनी कौन होची किंतु बहुत खुशी रे रहिले। बहुत सुंदर स्वीट साइलेंस रो अनुभव कले। किंतु जानी पारलेनी जे शिव बाबा प्रवेश करूछंती। यांकु मध्य जड़ा पड़ी न थाए। मोर आसीबार कोनोसी निर्दिष्ट तिथि तारीख नाही। हाँ मु कल्पर अंतिम समय अर्थात रात्रि समय रे आसीथाए। कलियुग को रात्रि कहा जाए। तो एबे एक रात्रि अटे ना कलियुग रात्रि। एहा तो पतित मानकर दुनिया अटे। मु आसीछि पवित्र दुनिया अर्थात पवित्र दुनिया अर्थात दिन करिया पाए। रात्रि अछि कलियुग तापरे दिन करिया पाए माने संगम युग रे आछंती सत्य युग को आनिबा पाए। ब्रह्मा मध्य जानि नाहंती जे बाबा केबेठारु प्रवेश करिसंती। हाँ विनाश रो साक्षात्कार मध्य करथिले। सेही समय रे अनेक थर ध्यान रे जाउथिले। ताहार कोनोसी तिथि तारीख बेला बाहर करा जाई परिबो नाही। श्रीकृष्ण को मध्य पूजा करूछंती। तांकर जन्म रात्रि समय रे देखाइछंती। केउ समय रे केते मिनिट रे सब किछि स्थिर करूछंती। बाबा कहउछंती मु तो निराकार ही अटे। जेपरि अन्य मनुष्य माने जन्म नेउछंती मोर जन्म कोन सेही परि हेउछि कि। मोर जन्म तो दिव्य एवं अलौकिक अटे। मु आंक शरीर रे ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करूछि पुणी चली जाउछि।
परकाय प्रवेश करुच्ची पुणी चली जाऊँगी रहुनाहांती जेतबे कि ज्ञान देवा आसुचंती पुणी चली जाउछंती। वृषभ उपरे कौन सारा दिन किए बसी रही थाए कि मते जेतेबेले पिला माने स्मरण करथांती सेतेबेले मु हाजिर हो जाए थाए। वृषभर उदाहरण दौरान आम देखा शिव मंदिर शिवलिंग बाहर मंदिर बाहर वृषभ बसती आ वृषभ को कहती जे ये शिवंकर वाहन तो शिवंकर वाहन बोली भाविकी माने शंकर बनईदेले दी गोड़ वाला शंकर बनईदेले आउे बसईदेले किंतु वृषभ है गोटे पुरुष तो सी है गोटे जानवर तो ता भितर पुरुष भितर माने पुरुष किए ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा बाबा शरीर भितर प्रवेश कले मस्तक रे प्रवेश कले शिव बाबा जेहेतु से पुरुष अच्छा शिव बाबा महाज्योति स्वरूप बिंदु रूप वृषभ माने पांच तत्वर शरीर माने पांच तत्वर ब्रह्मा बाबा शरीर मध्य प्रवेश करिकी ज्ञान शुणाइले। आमे बहुत समय देखिबा भक्त माने जाइकी वृषभ कान रे किछि ना किछि कहती माने आमे जहा कहिबा आमे ब्रह्मा बाबा को कहले थ्रू ब्रह्मा बाबा हे जिवो मार्फत ब्रह्मा बाबा काली सुनथिले मार्फत ब्रह्मा बाबा तांको थ्रू रे आमे शिव बाबा को कहूचे तांको कान रे आमे जहा कहूचे शिव बाबा सुनुछंती तांको आखि रे शिव बाबा हमको देखुचंती तांको हाथ द्वारा शिव बाबा हमको आशीर्वाद दउचंती वरदान दउचंती तांको मुख द्वारा शिव बाबा हमको पाठ पढ़ाउचंती। तेणु ये भलिया भक्ति रे उदाहरण रखिले वृषभ को किंतु लोक जानी पारलेनी तेणु शंकर बनईदेले आ शंकर को तांको ऊपर बसईदेले गोड़ दरकार बसिबा पाए शरीर दरकार किंतु शिव बाबा हेले गुप्त शिव बाबा हेले बिंदु रूप सी तांकर गुप्त रीति रे से ब्रह्मा शरीर रे प्रवेश करिसंती। तो वृषभर अर्थ या मते जितेबले शिव बाबा कहते मते जितेबले पिला माने स्मरण करथांते सेतेबले मु हाजिर हो जाए थाए बाबा आसी पिलांक सहित मिसुछंती गुड मॉर्निंग करूछंती जेमिति मनुष्य जणे जणे अन्य जनक सहित मिसी थांती राम राम बा नमस्ते करिथांती। एही कथा तो अविनाशी आत्मिक पिता बुझाउछंती मु तुम समस्त संतान मानकर पिता अटे तेणु शिव बाबांकर संतान तुमे समस्ते आत्मा माने भाई भाई अट एही भली खुशीर पारद चढ़ी रहिबा उचित। बेहद्र पिता आसिछंती आमको बेहद्र संपत्ति देउछंती पिला माननकु देखि बाबा को मध्य खुशी लागुची बहुत पिला अछंती पिला माने जानिछंती आमको बाबा स्वर्गर मालिक करूछंती राजत्व देउछंती प्रजा माने मध्य कहिबे ना आमर राज्य जेपरी भारतवासी कहउछंती एहा आमर भारत देश अटे राजा प्रजा उभय कहउछंती आमर देश अटे आमर देश अटे राजा प्रजा उभय कहउछंती आमर देश अटे तुमे पिला माने एबे नरकवासी होइछ पुणी तुमे स्वर्गवासी हेबो एही मर्त्य उपरे एही ग्लोब उपरे आमर होउची वर्तमान नरक चलीची पूर्ण हे जेची बाबा 2 दिन पूर्व कौन कहते से दुनिया जिते पुराणा हो जाऊँगी कहुच्छी नरक से दुनिया जिते नुआ थिला कहुच्छी स्वर्ग जमती गोटे दिन आमर शरीर नुआ थिला एबे धीरे धीरे बयस अनुसार 70 80 90 वर्ष है बेलू पुराणा हो जाऊँगी जमती आपणकर कार आपणकर स्कूटर आपणकर मोटरसाइकिल साइकिल जहाँ भी हो से ही गोटे दिन नुआ थिला से ही गोटे दिन पुराणा हो जाऊँगी सेमती ए दुनिया मध्य गोटे दिन नुआ थिला ताको आमे स्वर्ग बोली कहूतिले आउ वर्तमान से दुनिया जिते पुराणा हो जाइए ताको आमे नरक बोली कहूचे। पुराणा जिनस विभिन्न प्रकार समस्या रही है प्रॉब्लम रही है तेणु ये दुनिया रे भिन्न भिन्न प्रकार समस्या प्रॉब्लम आदि आसुची। बाबा कहते तुमे पुणी एबे स्वर्गवासी हेब बाबा को एवं वर्षा को स्मरण करिवार अछि मनमना भव एवं अध्याजी भव केबे हेले विष्णु को भूलिबानी शिव बाबा को ये संगम जुग रे याद करिवा किंतु विष्णु को भलिया बनिबा अर्थात ब्रह्मा बाबा को फॉलो करिवा ब्रह्मा बाबा को भलिया बनिबा। वर्षा वर्षा माने विष्णु माने सत्य जुग रे शिव बाबा जिबे नहीं सत्य जुग रे ब्रह्मा बाबा जिबे माने श्री कृष्ण बने की जिबे तेणु आमे माने मध्य श्री कृष्ण सहित जीवाकू हेले 5000 वर्ष आमे तांको सहित श्रीकृष्ण सहित यही दुनिया रे कटेबार अच्छे तेणु आमे तांको भलिया बनिवा। शिव बाबा तो निराकार तेणु ब्रह्मा बाबा हेले देहधारी तेणु आमे देहधारी केमिति पुरुषार्थ कले तांको स्मरण करी तो तांकरी भलिया आमे बनिवा स्मरण एथिପାଇଁ करिवा तांको भलिया से केमिति कले आमे मध्यम करिवार अछि तो ए भलिया बाबा को एवं वर्षा को शिव बाबा को एवं विष्णु को
स्वर्ग वर्षा माने विष्णु, वर्षा माने स्वर्ग दुनिया, माने स्वर्ग दुनिया रे जीवाई हमको दैवी गुण धारण करिया पड़िबो। ब्रह्म बाबा जमती निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनिले हमको भी से भलिया बनिया पड़िबो। तो ये बाबा हमको बाबा को एवं वर्षा को स्मरण करने को कहते। बाबा आउ कौन कष्टकर काम देना, गृहस्थ व्यवहार भितर रहा जो रचना आम रचीचे, जो परिवार आम गढ़ीचे, से परिवार पालनार दायित्व आमर। जदि आम पालना न करिबा, आम स्नेह न करिबा, आम निजर ड्यूटी पूरा न करिबा, ताहले आम बहुत बदनाम होइजिबा, बाबा को मध्य बदनाम करदेबा। तेणु बहुत स्नेहपूर्वक, प्रेम पूर्वक, शक्तिशाली हेई निजको आत्मा भावी परमात्मा को याद करी निजर गृहस्थ व्यवहार रे कमल फूल समान रहीकि आमको बाबा को याद करी घर परिवार को चलैबार अछि। ताहले जाइकी आमे विश्व रे नामी ग्रामी हेबा। एठारे आसी तो रहिबार नाही, किए हेले जाइकी आमे सबु सेंटर मानकरे किंबा मधुबन रे, माउंट आबू रे घरे रहिबार नाही। जे पूरा फ्री थिबे, जहार किछि काम नथिबो, परिवार रे एकेला थिबे, विशेष किछि काम नथिबो, ताहले से जाइके रहि परिबे। आउ कुमारी माने, कुमार माने जो माने निजर भाग्य बनाया को चाहते, समर्पित हवा को चाहते, से माने मध्य जाइकी रहि परिबे। समस्ते सेठी रहिबार नाही, लक्ष लक्ष लोक सेठी जाइकी रहिबार नाही, जाइकी आसंती 8 दिन जाइकी आसंती। जदि समस्ते एठाको चली आसिबे, तेबे एते गुड़िए पिला मानको बाबा केउठी रखिबे? एते गुड़िए पिला एका समय रे किपरि एकाठी हेई परिबे? समस्त सेवा केन्द्रर संतान माने एका थरके किपरि मिसी परिबे, केउठी रहिबे? असुविधा कथा ना। दिनकु दिन पिला मानकर संख्या वृद्धि होई चलेछि। एहार मध्य किछि उपाय करिबाकू पड़िबो। एही सबु आखपाखर घर गुड़िक नेबाकू पड़िबो। ब्रह्मा बाबांकर संकल्प चालुछि। कोन संकल्प चलछि? दिनकु दिन पिला मानकर संख्या वृद्धि होई चलिछि। एहार मध्य किछि उपाय करिबाकू हबो। से ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दी जण कथावार्ता होचंती। दिनकु दिन पिला मानकर संख्या वृद्धि होई चलछि। एहार मध्य किछि उपाय करिबाकू पड़िबो। एही सबु आखपाखर घर गुड़िको नेबाकू पड़िबो। घर मालिकं को पचारिबा केते टंका चाहुछंती, समय अनुसार तो नेबाकू पड़िबो ना। टंका पैसार तो किछि कथा नहीं। ब्रह्मा बाबा निजर सर्वस्व लगे देथिले। समय बहुत गंभीर होई चलिछि। बाबा एवं पिला माने उभय अविनाशी अटंती। अविनाशी संपत्ति मध्य पिला मानकु देउछंती। बहुत संख्या रे पिला माने आसीबे। बाबा विचार करूछंती, एते गुड़िए पिला केउठी आसी रहिबे? बाबा, शिव बाबा कहउछंती, तुमे चिंता काहेकि करूछ? वेट एंड सी, अर्थात अपेक्षा कर एवं देख। तुमे पाठ पढ़ी चलो, मनमना भव हे जाओ। तुम पिला मानकर एही कथा मनरे रहिबा दरकार जे एबे आमको कर्मातीत अवस्था को जिबार अछि, सतप्रधान हेबार अछि। बाबांक स्मृति द्वारा ही पवित्र हेबो। बाबा जो कहले वेट एंड सी, तो ब्रह्मा बाबा देखिले बहुत पिला माने जन्म हेले, जो माने निजर घर बाबा को देले। पूरा विश्व सारा बाबांकर घर बनी जायछि। 160टा देश रे बाबांकर घर हो जायछि। खाली ब्रह्मा बाबा एकुटिया सफल कलेनी, बहुत पिला माने मुरली शुणी शुणिकी निश्चय बुद्धि की बाबा पाखरे निजर घर, निजर संपत्ति समर्पित कले। तो बहुत घर, अनगिनत घर बाबांकर वर्तमान अच्छी। तो बाबा कहते कर्मातीत अवस्था को जीवार अच्छी, सतप्रधान हेबार अच्छी। बाबा स्मृति द्वारा ही पवित्र हेबु। बाबा को याद कले ही आमे पवित्र हेबा। बाबा तो बहुत सहज कथा सुनाउछंती, अति सहज कथा। केवल बाबा को स्मरण करिबार अच्छी। देख, बाछुरी को जेतेबेले तार माँ माने पड़े, सेतेबेले हंबाड़ी थाए ना, सीए तो हेला पशु। तुमे पिला माने मध्य पार्टी करुथला ना, आगो को गले बहुत चित्कार करिवे। बाबा कहउछंती, आगो को गले दुनिया वाला बहुत चित्कार करिवे, जोगरे मग्न होई जिवे। तुमे पिला माने तो एबे जानिछ जे बाबा आसिछंती, विनाश तो निश्चित हेबो, प्राकृतिक दुर्विपाक आसीबो। समस्ते परस्पर मध्यरे लड़ाई झगड़ा करिबारे लागिछंती। दंगा आरंभ हो गलानी, घरे घरे होची, साई पड़िशा भितरे होची, जाति जाति भितरे होची। तो ये धीरे धीरे बड़ बड़ मध्य हबो। केते धन खर्च करी बोमा आदि तैयारी करछंती, स्थापना रे पैसा खर्च होने, विनाश करिबारे कोटि कोटि धन संपत्ति उड़े दउछंती।
तो से बहुत धन व्यय हो जाउची, विनाश रे बहुत धन व्यय हो जाउची। खर्च तो हेउची ना, एते खर्च केउठु आनिबे? मृत्यु को मध्य डरुछंती, मृत्यु को मध्य डरुछंती, तथापि मध्य बम तैयारी करिबा बंद करू नाहंती। बम द्वारा ही युद्ध चलिबो। एबे एभली बम तैयारी करूछंती जहाँकि बम पड़िबा मात्रके मनुष्य मरिबे। कौनसी जिनिस प्रथमे तैयारी करिबा पई समय लगी थाए, तापरे खूब कम समय मध्यरे तैयारी हो जाए थाए। नुआ करी जो जिनसटा इन्वेंशन कले, उद्भावन कले, सेथिरे टिके समय लागिबो, तापरे तो रिपीट करी चलिबे। बहुत जल्दी जल्दी बहुत गुडे बम तैयारी करके रखी सारलेनी, शीघ्र शीघ्र तैयारी करी चलछंती। बम मध्य कोन अल्प तैयारी करिवे कि? बाबा कहउछंती बम मध्य कोन अल्प तैयारी करिवे कि? तुमे पिला माने जानिछ एही पूर्णा सृष्टिर विनाश हेबार अछि। एबे बेहद्र बाबांक ठारू संपत्ति नेबार अछि। विनाश हेबा पूर्वरु आमे बाबांक ठारू बेहद्र संपत्ति नेबार अछि। गीता ही तुम भारतवासी मानकर शास्त्र, देवी देवता धर्मर शास्त्र। बाकी तो सबु छोट छोट शास्त्र, सेगुड़िकर किछि गायन नाही। ब्राह्मण धर्म हेला सबुठारू श्रेष्ठ। ब्राह्मण मानकर काम हेला कथा बा शास्त्र पुराणर कहानी सुनाइबा। तुमे कहि परिबो आमे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी माने ब्रह्मांकर संतान अटो। आमको जे बापांकर संपत्ति मिलुची। बाबांक सहित भिन्न भिन्न संबंधर रचना काली पढ़ेइथिले बाबा। भिन्न भिन्न संबंध से हेले आमर माता, से बाबा हेले आमर माता, आमर पिता, आमर टीचर सद्गुरु, पुनि बंधु, पुनि प्रियतम, पुनि आमर बच्चा। एठी कहउछंती जेजे बापा। तो जेजे बापांकर संपत्ति निश्चित भाबरे पिला मानकु मिले। तापरे मझिरे बापा हेले अलौकिक बापा, ब्रह्मा बाबा। तो बापा का संपत्ति भी मिले, जेजे बापांकर संपत्ति मध्य पिला मानकु मिले। तो आमे बाबांक सहित भिन्न भिन्न संबंधर रचना नेबा। तो बाबा कहउछंती अच्छा मिठा मिठा शिखिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आमे आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांक प्रति बहुत बहुत याद प्यार एवं नमस्ते। शुक्रिया मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा पाए मुख्य सारांश। ड्रामार प्रत्येक रहस्य को जानी मध्य कौनसी कथार चिंता करिबार नाही। पाठ पढ़ा को जारी रखिबाकु हेबो। मनमना भव स्थिति रे रही कर्मातीत हेबार चिंता रखिबाकु हेबो। निजको सतप्रधान करिबाकु हेबो। आमे आत्मा माने शिव बाबांकर संतान, परस्पर भाई भाई अटो। से हेले परमात्मा, आमे हेले आत्मा, आपस रे भाई भाई। शरीर धारण करिबा तो भाई भौणी, पुअर शरीर धारण करिबा तो भाई, झियर शरीर धारण करिबा तो भौणी। आमे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई भौणी, किंतु एठारे शिव बाबांकर संतान आमे समस्ते सारा सृष्टि आत्मा आत्मा भाई भाई। आ से हेले परमात्मा, आउ आमे समस्ते आत्मा माने आत्मा आत्मा भाई भाई। शिव बाबांक ठारू आमे संपत्ति नेउछु, तेणु एही खुशी रे रहिबाकु हेबो। बाबा वरदान दौछंती अंतर स्वरूप रे स्थित रही निजर बा बाबांकर गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करुथुबा सच्चा स्नेही भव। जेउ पिला माने सर्वदा निजर आंतरिक आत्मिक स्वरूप स्थिति रे स्थित रही अंतर्मुखी अवस्था रे रही थांती, सेमाने केबे भी कोनोसी कथारे लिप्त अर्थात जड़ित होई परिबे नाही। पुराणा दुनिया, पुराणा संबंध, संपत्ति एवं पदार्थ जहाँकि अल्प कालर एवं केवल देखाई हेबा पाए भली अटे, ताहा ठारू धोखा खाई परिबे नाही। कारण अंतर स्वरूप रे स्थिति रे रहिबा द्वारा निजर शक्ति स्वरूप जहाँकि गुप्त अटे ताहा प्रत्यक्ष हो जाय थाए एवं एही स्वरूप द्वारा ही व्यवहार प्रत्यक्षता हो जाए। तेणु एभली श्रेष्ठ कर्तव्य करिबा वाला ही सच्चा स्नेही अटंती। बाबा आमको गोटे स्लोगान दौछंती, जदि निजर स्लोगान, जदि निजर निश्चय एवं जन्मसिद्ध अधिकारर स्वाभिमान रे रहिबो तेबे व्यतिव्यस्त हेबाकू पड़िबो नाही। ये अव्यक्त इशारे हैं। सर्वदा हर्षित रहिबा पाई निजर स्वभाव को सरल कर एवं सहनशील हुआ। स्वच्छता मध्य सरलतार लक्षण अटे।
ସରଳତା ଯେତିକି ଥିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରହିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କରିଦେବ। ସରଳ ସ୍ୱଭାବଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ବହୁରୂପୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ସରଳ ସ୍ୱଭାବୀ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।